देखे होंगे जहां पर कुछ दोस्त मिलते हैं, रात में कुछ अजीब से गेम खेलने लगते हैं और उसके बाद एक एक कर मरने लगते हैं। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपका तो होश ही उड़ जाएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं, सोफी और बी। दोनों ही गर्लफ्रेंड्स हैं और ड्राइव करते हुए जा रहे हैं एक मैंशन में जो है सोफी के चाइल्डहुड फ्रेंड डेविड का, जो अपने सारे दोस्तों के लिए एक हरिकेन पार्टी होस्ट करने वाला है क्योंकि कुछ घंटों में ही एक जोरदार हरिकेन आने वाला है। सोफी के दोस्त बी के बारे में नहीं जानते और इसीलिए बी काफी नर्वस है कि आखिर सोफी के फ्रेंड्स उसे किस तरीके से ट्रीट करेंगे, क्योंकि बी एक गरीब लड़की है, वो काम करती है, तो वहीं सोफी और उसके दोस्त बहुत अमीर हैं। लेकिन सोफी उसे प्रॉमिस करती है कि तुम्हें लोग पसंद करेंगे। अब आखिरकार दोनों मैंशन में पहुंचते हैं। सोफी अपने गाड़ी को पार्क करती है और वो गुस्सा होती है अपने पुराने विंडो को लेकर क्योंकि उसका विंडो बंद होता ही नहीं। सोफी घर के अंदर चली जाती है और बी गाड़ी में आती है गिफ्ट लेने के लिए और वो खुद पर थोड़ा मेकअप लगाने लगती है गाड़ी के मिरर में खुद को देखकर, लेकिन जाने से पहले वो मिरर लाइट ऑफ करना भूल जाती है। दोनों घर के अंदर जाते हैं जहां सोफी के सारे अमीर दोस्त पूल में खेल रहे होते हैं और सोफी अपने बाकी दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड बी से इंट्रोड्यूस करवाती है। वहां है सोफी का बेस्ट फ्रेंड डेविड, उसकी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड एमा, सोफी की एक्स जॉर्डन, एलिस जो एक पॉडकास्टर भी है, उसका बॉयफ्रेंड ग्रेग और उन सभी का एक और दोस्त है मैक्स जो यहाँ नहीं है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सोफी इस पार्टी में आएगी क्योंकि वो ग्रुप चैट में कंफर्म की ही नहीं थी कि वो आने वाली है, लेकिन सोफी को यहाँ देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, जॉर्डन के अलावा। इसके बाद सारे दोस्त सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इतने महीनों के बाद वो सोफी को देख रहे हैं और एलिस टोस्ट करती है और इसी मौके को देखते हुए ग्रेग एक शैंपेन का बॉटल खोलता है, वो भी एक मशीटी से, एक तरह का खुखड़ी, जिसे देखकर सभी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन डेविड इसे खुश नहीं है और वो ग्रेग से जलता है और कहता है ये तो कोई भी कर लेगा। सभी ड्रिंक करते हैं लेकिन सोफी कहती है वो ड्रिंक नहीं करेगी क्योंकि वो कुछ महीने से सोबर है और बी तो ड्रिंक करती है ही नहीं। वहाँ पर बारिश होने लगती है जिसके बाद सभी जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं। सोफी और बी कपड़े बदलते हैं, तभी वहाँ डेविड आता है सोफी से बात करने के लिए प्राइवेट में। सोफी डेविड से पूछती है कि तुम्हारे आंख को क्या हुआ, वो काला क्यों है। पता चलता है कि कुछ देर पहले डेविड और उसके दोस्त मैक्स का झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैक्स पार्टी छोड़कर चला गया। इसके बाद डेविड बात करता है ग्रेग के बारे में कि वो तो हम सब में से सबसे बड़ा है और पता नहीं एलिस उसके साथ है क्यों। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तो वहीं बी मैंशन में घूम रही होती है और उसे जॉर्डन मिल जाती है जो कहती है कि तुम सोफी से थोड़ा केयरफुल रहना। इसके बाद बी जाती है किचन में जहां बाकी लड़कियां टिकटॉक वीडियो बना रहे होते हैं और उसे थोड़ा अजीब लगता है इस माहौल में क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह बिंदास नहीं है, तो वहीं बी इतना खुलकर एंजॉय नहीं कर पाती। इसके बाद बी थोड़ी सी रिलैक्स होने लगती है अल्कोहल पीने के बाद और केक खाने के बाद जिसमें भी वीड मिला हुआ है। बाकी लड़कियां बी से बात करती है जानने के लिए कि उसका और सोफी का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। इसके बाद शुरू होता है असली पार्टी जहां सभी खुलकर ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और जॉर्डन को ये पसंद नहीं आता बी और सोफी को एक साथ डांस करता देखकर, और वो भी अपने साथ बी को डांस करने के लिए बोलती है। सोफी ये देखकर थोड़ी जलती है और इसीलिए वो सभी से कहती है कि हमें एक गेम खेलना चाहिए, बॉडीज बॉडीज बॉडीज। इस गेम का रूल बहुत ही सिंपल सा है, सारे प्लेयर को एक पेपर मिलेगा लेकिन एक पेपर में एक्स लिखा होगा और उस एक्स का मतलब है कि वो मेंबर मर्डरर है और गेम में सारे प्लेयर्स को छुपना होगा और मर्डरर हर प्लेयर को ढूंढेगा और उन्हें मार डालेगा, असली में नहीं गेम में। और जो भी मर जाएगा उसे बस लेट कर मरने का नाटक करना होगा और जो भी उस डेड बॉडी को ढूंढेगा उसे बॉडीज 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 चिल्लाना होगा ताकि सारे प्लेयर्स फिर से मिलकर डिस्कस करे कि अब करना क्या है और मर्डरर को पकड़ना कैसे है। यही है गेम स्टार्ट करने से पहले सभी ड्रिंक करते हैं, एक दूसरे को जोर जोर से थप्पड़ मारते हैं और जॉर्डन अपना पूरा गुस्सा निकालती है बी पर उसे जोर का थप्पड़ लगाकर। बी डेविड को जोर से थप्पड़ नहीं लगाती और उसे आस्ते से मारती है। डेविड ग्रेग को एक मुक्का मार देता है ये दिखाने के लिए कि तुम्हें कैसे मारना है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो गया। वो सभी गेम को स्टार्ट करते हैं, सारे लाइट्स को बंद कर दिया जाता है और प्लेयर्स अपने फोन के फ्लैश लाइट को ऑन करके जल्दी जल्दी छुप जाते हैं। बी मोबाइल का लाइट ऑन करके अपने लिए छुपने की जगह ढूंढ रही होती है कि तभी वो सुनती है किसी को चिल्लाते हुए कि एक बॉडी मिल गया है। अब सारे दोस्त एक रूम में मिलते हैं जहां देखते हैं कि ग्रेग मर चुका है।
इसके बाद सब डिस्कस करते हैं कि आखिर किलर है कौन। डेविड एमा पे इल्जाम लगाता है लेकिन जॉर्डन डेविड पे इल्जाम लगाती है और इस वजह से डेविड थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो अपना सारा गुस्सा निकालता है ग्रेग का मजाक उड़ाकर। और ये सुनकर ग्रेग को भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो चला जाता है सोने के लिए क्योंकि वो वैसे भी इस गेम में मर ही चुका है। तो वहीं बाकी लोग मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर किलर है कौन। डेविड और एमा झगड़ रहे होते हैं लेकिन ये झगड़ा गेम वाला झगड़ा नहीं है, ये असली झगड़ा बन जाता है क्योंकि दोनों के बीच फिजिकली कभी भी कुछ नहीं हुआ। डेविड झगड़े में कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाता है। एमा ये सुनकर रोने लगती है और इस वजह से सभी डेविड को ही किलर मानने लगते हैं। डेविड गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है। अब ये देखकर कि गेम खत्म हो गया है, सभी फिर से ड्रिंक करते हैं, एक दूसरे को थप्पड़ लगाते हैं। तो वहीं बाहर की हालत बहुत खराब है, बाहर तूफान बहुत तेज है और एक जोरदार बादल गरजने की वजह से घर का पावर चला जाता है। अब लड़कियां प्लान बनाती हैं कि पावर को वापस लाना कैसे है। इसके बाद बी घर में घूम रही होती है और वो एक रूम में जाती है जो बैकयार्ड से जुड़ा हुआ है और वहां खिड़की की तरफ देखती है डेविड को जिसका गर्दन से खून निकल रहा है। अब चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी लड़कियां भी वहां पर आती है और डेविड के पास जाती हैं चेक करने के लिए, पर वो मर चुका है। सभी लड़कियां बहुत घबरा रही होती है कि अचानक ये कैसे हो गया, क्या सही में यहाँ कोई किलर है। वो 911 कॉल करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन नेटवर्क तो है ही नहीं, लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा। इसलिए सारी लड़कियां सोफी के कार के तरफ जाने लगते हैं सामने के टाउन में जाने के लिए ताकि वो वहां जाकर मदद मांग सकें, लेकिन पता चलता है कि गाड़ी का बैटरी भी डेड हो चुका है क्योंकि बी ने मिरर लाइट ऑन करके छोड़ दिया था। अब उनके पास यही एक कार था क्योंकि सोफी के सारे दोस्त मैक्स के साथ घर पर आए थे और मैक्स वापस चला गया अपने गाड़ी को लेकर। इसके बाद कोई और ऑप्शन ना होता देख लड़कियां घर के अंदर जाती हैं जनरेटर को ढूंढने के लिए। तो वहीं जॉर्डन को एक बड़ा सा खंजर मिलता है जिसमें खून लगा हुआ है। एलिस बताती है कि हो सकता है कि मैक्स वापस आ गया होगा और उसके और डेविड के बीच झगड़ा हुआ होगा और किसी बात की वजह से उसने अपने दोस्त को ही मार दिया। फिर हमें पता चलता है कि डेविड और मैक्स के बीच जिस बात के लिए झगड़ा हुआ था वो है एमा, क्योंकि मैक्स एमा को पसंद करने लगा था। लेकिन जॉर्डन ऐसा नहीं मानती और वो देखती है कि ग्रेग कहाँ है, वो तो इसी घर में है, वो तो सो रहा था और हम लोगों के चिल्लाने के बाद भी उसका नींद नहीं खुला। एलिस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा कभी नहीं कर सकता। और ये पूछने पर कि एलिस ग्रेग से कब मिली है, एलिस बताती है कि वो ग्रेग से कुछ हफ्ते पहले ही मिली है और तब उसे रियलाइज होता है कि ऐसा बहुत कुछ है जो वो ग्रेग के बारे में नहीं जानती और वो ग्रेग को पुकारने लगती है लेकिन जॉर्डन उसका मुंह बंद कर देती है क्योंकि हो सकता है कि ग्रेग ही असली किलर है। तब एहसास होता है कि एमा भी गायब है। वो चारों लड़कियां अपने फ्रेंड को ढूंढती हैं और ढूंढते हुए आती हैं ग्रेग के कमरे में जहां उन्हें पता चलता है कि ग्रेग अपने रूम में नहीं है और वहां उन्हें मिलता है ग्रेग का बैग जिसमें एक चाकू होता है। और एलिस अपने दोस्तों को बोलती है कि ग्रेग शायद खुद को हरिकेन के लिए तैयार कर रहा होगा। वहां उन सभी को एमा मिलती है जिससे पैनिक अटैक आ रहा होता है। इसके बाद वो सभी जेनेक्स खाते हैं और थोड़ा आराम फील करते हैं। सभी लड़कियां जाते हैं जिम में और वहां उन्हें ग्रेग मिलता है जो वहां लेट कर मेडिटेट कर रहा होता है हेडफोन पहने हुए और इस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और कहता है कि वो यहाँ आया था मेडिटेशन करने के लिए। लेकिन सभी लड़कियां उसे शक की नजरों से देखती हैं कि वो किलर भी हो सकता है। जॉर्डन ग्रेग को चाकू दिखाकर उसे धमकाती है और उसे पूछती है कि तुम्हारे पास सर्वाइवल किट क्यों है। एलिस अपने बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है कि वो शायद खुद को हरिकेन के लिए रेडी करना चाहता था और पहले तो ग्रेग सोचता है कि लड़कियां उसके साथ मजाक कर रही हैं, वो अभी भी गेम ही खेल रहे हैं। लेकिन ये समझने पर कि असली में क्या हुआ है वो सोफी से चाकू छीनने की कोशिश करता है और वो सभी को कहता है शांत होने के लिए और अपने हथियार को नीचे रख देने के लिए और वो खुद भी अपने चाकू को नीचे रख देता है। लेकिन ये मौका देखकर जॉर्डन और एमा ग्रेग के ऊपर कूद जाती हैं, लेकिन ग्रेग उन्हें धक्का देकर गिरा देता है। सोफी चाकू उठाने की कोशिश करती है लेकिन ग्रेग चाकू ले लेता है और ये देखकर बी सोचती है कि शायद सोफी को ग्रेग मार सकता है, इसीलिए बी केटल बेल लेकर ग्रेग के सिर पर मारती है जोर जोर से और उसे मार डालती है। अब ये देखकर सभी लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं और एलिस का तो होश ही उड़ जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। जॉर्डन कहती है कि ग्रेग ही किलर है और हमारे ग्रुप में वो सबसे ज्यादा वायलेंट है क्योंकि वो पहले आर्मी में था। एलिस और गुस्सा हो जाती है तो वहीं बी विश्वास नहीं कर पा रही कि वो किसी को मार चुकी है। वो अपने कपड़े पर ही उल्टी कर देती है, इसलिए सोफी उसे कहती है कि तुम जाकर चेंज कर लो।
लिविंग रूम में जॉर्डन, एमा और एलिस होते हैं और तीनों के बीच फिर से झगड़ा होने लगता है मैक्स को लेकर। सोफी एमा पे इल्जाम डालती है कि तुम डेविड से प्यार करती नहीं थी, तुम तो उसके साथ इसीलिए रहती थी क्योंकि वो एक सेफ ऑप्शन है, वो अमीर है। और एमा उसे बताती है कि डेविड बहुत रिलीफ फील करता था कि वो कितने आराम में है क्योंकि फाइनली सोफी उसके लाइफ से गायब हो गई है और सोफी का पागलपंती डेविड को झेलना नहीं पड़ेगा अब। इस बात से सोफी को बहुत दुख पहुंचता है कि डेविड, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसके बारे में ऐसा सोचता था और वो गुस्से में एमा को कहती है कि अगर तुम मर जाती तो अच्छा होता। एमा रोते हुए कमरे के बाहर चली जाती है। इसके बाद सोफी जाती है डेविड के कमरे में ड्रग्स लेने के लिए और फिर वो एमा के पास जाती है उसे ड्रग्स देने के लिए और उसे माफी मांगती है। लेकिन सोफी चौंक जाती है ये देखकर कि एमा उसे किस कर लेती है। बी ग्रेग का खून साफ करती है और नए कपड़े पहन लेती है। तो वहीं एलिस पूरे घर में घूम रही होती है और वो सोचती है कि बाकी सारी लड़कियां कहाँ चली गईं। फिर वो अचानक से गिर जाती है और उसे एमा का डेड बॉडी मिलता है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। जॉर्डन और बी वहां पहुंचते हैं और जॉर्डन सोचती है कि एमा को किसने मारा होगा, ग्रेग तो मर गया। और एलिस इस गेम के बारे में बात करती है और कहती है कि यहाँ सही में एक किलर है और वो हमारे बीच ही घूम रहा है और उन्हें उस किलर को ढूंढना होगा इससे पहले कोई और मारा जाए। अब जवाब ढूंढने के लिए जॉर्डन और एलिस बी पे इल्जाम लगाते हैं क्योंकि वो ही एक लड़की है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। जॉर्डन कहती है कि वो इंटरनेट पे ढूंढी लेकिन उसे कोई भी नहीं मिली बी के नाम से, यहाँ तक कि यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिस्ट में तुम्हारा नाम था ही नहीं। यहाँ तक कि डेविड के डेड बॉडी को भी पहले तुम ही ने देखा और उसी ने ग्रेग को मारा। इसलिए जॉर्डन और एलिस गुस्से में बी को घर से बाहर निकाल देते हैं तूफान में और सारे दरवाजे लॉक्ड हैं और घर में आने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए वो चली जाती है सोफी के कार में छुपने के लिए जहां वो खिड़की को नीचे करती है और गाड़ी के अंदर घुस जाती है। वो वहां कुछ सूखे कपड़े पहन लेती है और चिप्स खाती है और वो सोफी के बैग में जॉर्डन का इनर वेयर मिलता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। अब बी घर में वापस घुसने की कोशिश करती है और वो खिड़की से देखती है जॉर्डन को डेविड के डैड का बंदूक चोरी करते हुए। कुछ मिनट के बाद बी को एक पेट डोर मिलता है और वो इतना बड़ा तो है जिससे वो घर के अंदर घुस जाती है। वो तीनों लड़कियों से मिलती है और सभी को वो सावधान करती है कि जॉर्डन के पास बंदूक है। लेकिन जॉर्डन अपना पॉकेट खाली करती है ये दिखाने के लिए कि उसके पास कोई बंदूक नहीं है। लेकिन उसके पॉकेट से एक पेपर गिरता है जिसमें एक्स लिखा हुआ है, यानी कि वो किलर है। लेकिन बी ने उनसे इतना झूठ बोला है कि वो तीनों बी का भरोसा नहीं करते। इसलिए बी उन सबको सच बताती है कि वो यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी गई थी लेकिन उसे 1 साल के अंदर ही उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी अपनी माँ की देखभाल करने के लिए क्योंकि उसकी माँ को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। बी ने सबसे झूठ इसीलिए कहा क्योंकि वो एम्बेरस्ड फील नहीं करना चाहती थी और वो सोफी को निराश नहीं करना चाहती थी। पर सोफी बी को गले लगा लेती है और ये देखकर जॉर्डन और गुस्सा हो जाती है और वो सोफे में से गन उठा लेती है जहां वो गन को छुपाई हुई थी और बताती है कि वो बी के मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली और अभी भी उसे ऐसा ही लगता है कि बी किलर है। लेकिन सोफी बी का बचाव करती है और जॉर्डन सोफी से कहती है कि तुम्हें तो इस पार्टी में इनवाइट किया भी नहीं गया था। सोफी अपने दोस्तों को बताती है कि वो इतने दिनों से गायब थी क्योंकि वो जब भी अपने दोस्तों से मिलती है उसे फिर से पीने का मन करता है और अगर सोफी अच्छी लाइफ जीना चाहती है तो उसे अपने दोस्तों को छोड़ना होगा। जॉर्डन इस पर हंसती है और उसे गलत साबित करने के लिए वो बी को बोलती है कि तुम सोफी के फोन को चेक करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि वो मुझसे बात करती थी और वो तुम्हें धोखा दे रही थी। अब उनके बीच झगड़ा बढ़ने लगता है, सभी एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे होते हैं और उन्हें एक दूसरे के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स पता चलते हैं। एलिस जॉर्डन को बोलती है कि तुम इतनी भी अमीर नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स असली में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली हैं। ये सुनकर जॉर्डन बहुत भड़क जाती है और वो गुस्से में एलिस के पैर में गोली चला देती है। अब एलिस के नजरों में यही सबूत है कि जॉर्डन ही असली किलर है। बंदूक के लिए अब तीनों लड़कियां एक दूसरे से लड़ती हैं जिस वजह से बंदूक गलती से चल जाता है और वो लगता है किसको, एलिस को, और गन जॉर्डन के हाथ में है। लेकिन फिर भी जॉर्डन कहती है कि उसने एलिस को नहीं मारा। इसके बाद वो सीढ़ी के ऊपर जाने लगती है सोफी से दूर रहने के लिए और बी ये सोचकर कि सोफी की जान खतरे में हो सकती है। वो जॉर्डन से लड़ती है, बंदूक लेने की कोशिश करती है और आखिरकार बी जॉर्डन को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और मरने से पहले जॉर्डन बी को बोलती है कि सोफी का मैसेज चेक करो।
अब सोफी और बी अकेले हैं और इस बारे में वो बात करते हैं क्या सही में सोफी उसे धोखा दे रही थी। सोफी कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर बी अपने गर्लफ्रेंड पे भरोसा नहीं करती, इसीलिए वो रात के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो जाती है। अब सुबह हो जाता है और तूफान भी थम चुका है और बी बाहर जाती है और सोफी उसे गले लगा लेती है, पर बी सोफी से बंदूक लेकर उसे कहती है फोन देने के लिए। सोफी नहीं मानती। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होता है बंदूक लेने के लिए और दोनों लड़कियां पूल में गिर जाती हैं। सोफी पानी से बाहर निकलती है और उसे जमीन पर एक फोन पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन ये सोफी का फोन नहीं है, ये डेविड का फोन है। वो डेविड के फोन को अनलॉक करती है, जिसके बाद दोनों लड़कियां एक वीडियो को देखती हैं, जिसमें डेविड एक शैंपेन बॉटल को खोलने की कोशिश कर रहा होता है उसी बड़े से खुखड़ी को यूज करके, लेकिन गलती से डेविड का गला कट जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। यानी कि कोई किलर है ही नहीं। रात में जितने लोगों की मौत हुई सब बेकार ही मरे। तभी वहां पर मैक्स आता है और वो डेड बॉडीज को देखकर सोचता है कि यहाँ हुआ क्या है। तभी बी देखती है कि फोन में फाइनली रिसेप्शन आ चुका है और घर का पावर भी ऑन हो जाता है और इसी के साथ बॉडीज 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 मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए।